आज हम लोग देखेंगे पेरीमीटर या परिमिति। तो इसमें हम लोग परिमिति के बारे में जानेंगे, कैसे इसको ज्ञात किया जाता है, कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। तो वहाँ पर जाने से पहले हम लोग के लिए ये जान लें कि ज्यामितीय आकृतियाँ, ज्यामितीय आकृतियों में दो प्रकार की आकृतियाँ, एक खुली आकृति और एक बंद आकृति क्या क्या होती है, जरा उसको हम लोग देख लें। खुली आकृति और बंद आकृति। खुली आकृति किसे कहते हैं? जैसे एक जगह से चलना शुरू किए, चले और यहाँ पे समाप्त कर दिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, अंतिम बिंदु है। ठीक है, ये अंतिम बिंदु है। तो इसको जब हम किसी बिंदु से चलना शुरू करें और कहीं पर भी जा करके रुक जाएं, बस जहाँ से शुरू किए वहाँ न आवे, तो ऐसी जो आकृति बनेगी इसको खुली आकृति कहते हैं। और दूसरी जो है, हम यहाँ से चलना शुरू किए, चले, ठीक, ऐसे होते हुए यहाँ पे आ गए, तो ये क्लोज हो गया, ये बंद हो गया। जहाँ से शुरू किए पुनः वापस वहीं पर आ गए, तो इस आकृति को हम बंद आकृति कहेंगे। ठीक है, अब इस तरह की जो आकृतियाँ होंगी उसमें हम केवल बंद आकृतियों को लेंगे। आइए हम कुछ आकृतियों को ले लेते हैं और उनका परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, यानी उनके परिमाप का फार्मूला क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। तो जब परिमाप निकालना होगा, तो जैसे अगर हम यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ गए, फिर यहाँ गए, बंद आकृति भी हो गई। और परिमाप के लिए क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक गए, तो ये जो लंबाई होगी, जैसे मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, तो कितना गए यहाँ से यहाँ तक, A फिर B फिर C। तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमिति कितना हो जाएगा, या परिमाप भी इसको कह सकते हैं। तो परिमिति हो जाएगा A प्लस B प्लस C। ठीक है, अब इसी में अगर कहीं समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो उसमें क्या होगा, A प्लस A, या इसको हम कह दें 3A। ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। आयत में क्या होता है, आयत में लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लंबाई लंबाई के बराबर हो जाएगी, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो जाएगी। तो अगर ये मान लेते हैं A है, तो ये B, अगर A मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, तो ये इसके सामने की भुजा ये भी A हो जाएगी और इसके सामने की भुजा ये भी B हो जाएगी। तो परिमिति के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से चलेंगे तो A प्लस B प्लस A प्लस B, है ना, क्या हो जाएगा A प्लस B, यहाँ से यहाँ तक चले A प्लस B फिर प्लस A और प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक B। तो यहाँ पे देखिए दो बार A आ गया, दो बार B आ गया, तो 2A प्लस 2B, दो कॉमन ले लीजिए तो मिल जाएगा A प्लस B। तो आयत की परिमिति क्या हो जाएगी, 2A प्लस B। कहने का मतलब कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दें और दो का गुणा कर दें तो आयत का परिमिति निकल जाएगा। वर्ग का, वर्ग की देखिए चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मान लेते हैं A है, A है, A है और ये भी A है। तो परिमिति के लिए क्या करना होगा, A प्लस A प्लस A प्लस A, है ना, A प्लस A प्लस A प्लस A जोड़ देंगे तो 4A। यानी कि वर्ग की परिमिति में भुजा में 4 का गुणा कर दें, वर्ग की भुजा में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो वर्ग की परिमिति निकल जाएगा। यहाँ पर परिमिति क्या हो जाएगा, बराबर 4A या 4 गुणे भुजा। ठीक है, वृत्त की परिमिति, वृत्त की परिमिति का मतलब कि उसका जो परिधि होता है वही उसकी परिमिति का, गोलाई वाला भाग जो होता है उसकी जितनी लंबाई होती है उसी को परिमिति और उसकी लंबाई को ही परिधि कहा जाता है। तो यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ से ऐसे आ गए तो परिधि के बराबर आ गए।
अगर वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त की त्रिज्या r है, तो वृत्त की परिमिति या उसकी परिधि 2 पाई r होगी। यहां पर परिमिति क्या हो जाएगी, 2 पाई r, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। अब त्रिज्य खंड की परिमिति क्या होगी, ये यहां पे मान लेते हैं वृत्त का केंद्र है, तो पहले त्रिज्यखंड हम लोग जान लें। त्रिज्यखंड 2 त्रिज्या और चाप से मिलकर घिरा हुआ क्षेत्र होता है। 2 त्रिज्या यानी कि ये भी r और ये भी r और ये पूरा यहां से यहां तक ये चाप हो जाएगा। तो चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या होता है, कोण गुणे त्रिज्या, ठीक है। तो परिमिति कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक जाएंगे r प्लस यहां से यहां तक आएंगे चाप है, तो चाप बराबर होता है कोण गुणे त्रिज्या। कोण थीटा अगर मान लेते हैं, ये थीटा है अगर, r थीटा, अब प्लस r है ना, यहां से यहां तक है r, फिर चाप के लिए r थीटा, फिर r, तो कितना हो जाएगा ये 2r प्लस थीटा r, या r बाहर तो 2 प्लस थीटा। तो ये परिमिति क्या हो जाएगा, यहां पर बराबर हो जाएगा r बाहर 2 प्लस थीटा। इंट्रोडक्शन के बाद आइए देखते हैं, श्री विनोद पुस्तक मंदिर डॉक्टर प्रशांत चौहान जी का है। उसमें बहुविकल्पी प्रश्न जो लघुत्तरी अति लघुत्तरी है, सारे के सारे प्रश्न जो है उसमें डिफिनीशन पर है। तो डिफिनीशन पर है तो उसको हमने छोड़ दिया है। आप लोग इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा उसको देख लेंगे, तो उसमें के सारे इंट्रोडक्शन या सारे डिफिनीशन जो है, सारे डिफिनीशन आपको मिल जाएंगे। तो उसको मैं छोड़ा हूँ। जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 1 भी इसमें का डिफिनीशन पर था तो उसको हमने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। ये सभी क्षेत्रफल दिए हुए हैं, कह रहा है कि कौन सा क्षेत्रफल अधिक होगा। तो देखिए 1 हेक्टेयर बराबर होता है, सबको लिख देते हैं फिर उस पर तुलना करके देख लेंगे। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। इसमें अच्छा देखिए, जो पहला क्वेश्चन है ना, इसीलिए हमने उसको छोड़ दिया है। उसमें पूछा है 1 हेक्टेयर बराबर कितना होगा, तो चूंकि इसमें यूज हो रहा है तो इसलिए हमने पहला को छोड़ दिया है। तो ये हो गया। अब इसके बाद 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर बराबर कितना होगा। देखिए 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब हो गया 1 किलोमीटर गुणे किलोमीटर। अगर इसको हम 1 वर्ग किलोमीटर है, 2 जगह किलोमीटर रहा होगा तभी वर्ग किलोमीटर आया है ना। तो 1 किलोमीटर अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो 1000 मीटर गुणे 1000 मीटर, 1000 गुणे 1000 मतलब 3 जीरो, तो यहाँ पर हो जाएगा कुल 6 जीरो, 1 पर 6 जीरो हो जाएगा और वर्ग मीटर हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद है 100 वर्ग डेसीमीटर। 100 वर्ग डेसीमीटर दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया 100 गुणे वर्ग डेसीमीटर है तो डेसीमीटर गुणे डेसीमीटर। अब देखिए डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर बराबर 1/10 मीटर या 0.1, तो 1/10 गुणे 1/10 1/100 हो जाएगा। यहाँ सीधे हो जाएगा 1 वर्ग मीटर। ये क्लियर होना चाहिए। ये 1 डेसीमीटर को हम बदलेंगे तो 1/10 मीटर, यहाँ भी 1/10 मीटर, बटे का 10 कट गया, मीटर वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर हो गया।
और ये तो दे ही दिया है, एक जो है दे दिया है 1000 वर्ग मीटर। अब देख लीजिए कौन ज़्यादा है, ये 1000 है, ये 1 है, और ये 10 लाख है, और ये 10,000 है। तो ये सबसे ज़्यादा है ना 10 लाख वाला, तो यानी कि ये क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एक मैदान जिसका क्षेत्रफल 12,500 वर्ग मीटर है, यदि इसकी भुजा की लंबाई 125 मीटर हो तो मैदान का परिमाप, यहाँ पर ना यदि इसकी एक भुजा यहाँ पे देना चाहिए, एक भुजा की लंबाई दिया है 125 मीटर, तो मैदान का परिमाप, देखिए मैदान का परिमाप अगर निकालना हो तो दोनों भुजाओं का ज्ञात होना जरूरी है। एक भुजा 125 दे दिया है तो दूसरी भुजा पता करें, जब दोनों भुजाएं पता हो जाएगी तो परिमाप 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई कर देंगे, हो जाएगा। तो पहले तो पता करें ना दूसरी भुजा, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है, मैदान का क्षेत्रफल या आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। यहां पर वर्गाकार नहीं कहा है इसलिए हम आयत मानेंगे। तो मैदान का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये क्षेत्रफल दे दिया है 12,500 और इधर दे दिया है 125 और चौड़ाई नहीं पता है, तो इससे काट देंगे तो ये आ जाएगा 100, यानी कि चौड़ाई हो गया 100 मीटर। ठीक है ना। अब परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यहाँ हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई कितना 125 और चौड़ाई 100, तो 225 450 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर, प्लाट का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर दे दिया है, तो बताइए कि इसका परिमाप कितना होगा। वर्गाकार कह रहा है, इसका मतलब कि ये वर्ग का क्षेत्रफल है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर दे दिया है, तो उसकी सहायता से हम भुजा निकाल सकते हैं। जब भुजा निकल जाएगा तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4 का उसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा, या भुजा स्क्वायर कर दें। ठीक है, ये हो गया 400, इधर हो गया भुजा स्क्वायर, या भुजा निकालना होगा तो क्या करेंगे, वर्ग हटाएंगे तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, इसको हम इस साइड में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 20 मीटर। अब वर्ग की भुजा 20 मीटर निकल गया, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 गुणे 20, कितना हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 80 मीटर, मतलब ये फर्स्ट वन ओ वाला सही हो जाएगा। तो श्री विनोद पुस्तक मंदिर में इतना ही है। ठीक है, और बाकी सब डिफिनीशन है। इसमें का पहला क्वेश्चन 1 हेक्टेयर बराबर कितना था, तो यूज था, तो उसको हमने छोड़ दिया। ठीक है, इसमें के लिए इतना ही।